तो महिलाएं चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, वो एक तरह से हर उसमें मजबूत होती हैं। हमारी प्रियंका जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही उचित फैसला लिया है। महिलाओं को, हमारे यहाँ तो जैसे महिलाओं को 3 सिलेंडर साल में देने के लिए कहा गया, फ्री बस सेवा की गई है। हमारे पुनिया जी ने जो जो काम किया वो सब पब्लिक के सामने है, बुलाने की जरूरत नहीं है। एक हम बताते हैं तो पब्लिक 10 बताती है। तो पब्लिक इतना तो जानती है कि कांग्रेस आएगी तो करेगी, चाहे जिसको भेजे। एक ऐसा टेक्निकल फैक्ट्री डालेंगे जिसमें हमारे यहाँ छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई करके जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनका यही रोजगार हो, अपने घर में रहें, अपने घर में काम करें। तो जो भी हमारी प्रियंका जी ने सोच करके डाले हैं चुनाव के समय में, वो चुनाव के बाद पूरा करेंगी। नमस्कार, मैं इस समय खड़ा हूँ बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट पर। सदर विधानसभा सीट बाराबंकी की ऐसी विधानसभा सीट है जो हर राजनीतिक दल के लिए एक बड़ी चुनौती भरी रहती है, क्योंकि यहाँ बीते करीब 10 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इतिहास यहाँ का जो है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी का कमल अभी तक इस सीट पर नहीं खिल सका है। हमारे साथ जो इस समय मौजूद हैं गौरी यादव जी, जिन्हें कांग्रेस ने अपना सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। और गौरी यादव जी जो उम्मीदवार बनने के बाद पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो विरोधियों के लिए कड़ी टक्कर पेश करेंगी और जीत का भी दावा कर रही हैं। गौरी यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या मानती कांग्रेस ने, क्या सोच के आपको उम्मीदवार बनाया है यहाँ पर? अब इतने साल की मेहनत है या बाराबंकी में उन्होंने कुछ ऐसा तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि बिना देखे कांग्रेस टिकट नहीं देती है, काफ़ी परीक्षाएं लेती हैं। तो हमारी माननीय प्रियंका जी ने जो हमारे लिए फ़ैसला लिया है तो उनके समझ में उचित रहा, तो उन्होंने हमें ये फैसला टिकट दी यहाँ से। गौरी यादव जी, जो बेटियों के लिए प्रियंका गांधी की सोच है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और एक 40% का जो उन्होंने एक महिलाओं को टिकट दिया है, कि इस पहल को आप यूपी की एक महिला के तौर पर कैसे देखती हैं? एक कांग्रेस की महिला नहीं, एक नॉर्मल महिला के तौर पर। देखिए, हमारी समझ में बचपन से ही हमने जो सीखा है, जो अपने घर में देखा है, तो महिलाएं चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, मेरा मानना है वो एक तरह से हर उसमें मजबूत होती हैं। अगर वो अपना परिवार चलाती हैं, उसका हिसाब किताब रखती हैं, परिवार को अच्छा, बच्चों को पालन पोषण करती हैं, तो वो अपने अगल बगल पास पड़ोस और समाज का क्यों नहीं कर सकती हैं? जो समाज का करती हैं वो देश का कैसे नहीं कर सकती हैं? इसलिए मुझे लगता है कि जो माहौल घर का होता है वो एक समाज का भी माहौल होता है, और महिलाएं इसमें ज़्यादा खरी उतरेंगी सोच समझ में। अब अच्छाई और बुराई तो सभी में होती है, इसके विषय में आलोचना नहीं करेंगे किसी की भी, पर हमारी पार्टी ने, हमारी प्रियंका जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही उचित फैसला लिया है। गौरी यादव जी, विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि अभी तक आपको महिलाओं की याद नहीं आई। चुनाव के समय ऐसा अचानक क्या हो गया कि महिलाओं की इतनी हितैषी हो गए कांग्रेस? हर मुद्दे राजनीतिक पार्टी राजनीति के ही समय, जब समय आता है चुनाव का, तभी उठाती है। और ऐसा नहीं है, समय समय पे हमारी पार्टी हर सुविधाओं का समाज में ध्यान रखी है, देश के लिए सही और गलत का फैसला किया है और उसे पूरा किया है। चुनाव के तो मुद्दे जैसे सबके होते हैं उस तरह हमारे भी हैं, और बस इतना फ़र्क है कि हमारे यहाँ जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं, जो शपथ हमारी माननीय प्रियंका जी ने लिए हैं, वो शपथ सही होंगे और जनता के हित में है। महिलाओं को, हमारे यहाँ तो जैसे महिलाओं को 3 सिलेंडर साल में देने के लिए कहा गया, फ्री बस सेवा की गई है। तो ये जब हम लोग देखते रहते हैं समाज में, हमारे यहाँ एक शोध होता है, ये नहीं कि जो मुंह में आया बोल दिए और जनता के सामने पटक दिए। करना है तो भी, नहीं करना है तो भी, ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ विचार होते हैं, शोध किया जाता है बातों को, सही गलत का जब शोध परिणाम आता है तब हम लोग जनता के बीच डालते हैं। तो जो भी हमारी प्रियंका जी ने सोच करके डाले हैं चुनाव के समय में, वो चुनाव के बाद पूरा करेंगी। और ये पहली बार नहीं है, हर बार हुआ है। हमने जिस चीज़ के लिए हमारे यहाँ से हाईकमान ने कहा है वो चीज़ें आई हैं समाज के भीतर। लेकिन जो शोध और तमाम रिसर्च आपने जिसका जिक्र किया जी, क्या उसका वजह है कि जनता के बीच आप लोग की वो बातें नहीं पहुंच रही, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, जो भी वो मुद्दे उठाते हैं जनता उस पर पूरी तरह सहमति होती है। आपके साथ बात कर ले, आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसकी जो पोस्टर गर्ल थी वही बीजेपी में शामिल हो गई है।
पोस्टर में काम कर लेने से ज़रूरी नहीं है कि वो देश हित में ही काम करेगी या पार्टी के हित में काम करेगी। उसने ऐसा कोई बात नहीं रखी थी, वो तो टिकट के लिए आई थी। अब उनका प्रलोभन सिर्फ विधायकी तक ही उनकी संतुष्टि थी, चली गई, जाने दीजिए। अब जब वहाँ पे जो परिणाम होगा वो भी आ जाएगा मीडिया के सामने उनका। कई नेता आपका साथ छोड़ चुके हैं, राहुल गांधी की पूरी टीम भाजपा में जा चुकी है और सचिन पायलट आधे अंदर आधे बाहर। क्या मान रहे हैं कि ये भी तो झटका है बड़ा कांग्रेस की? कोई झटका नहीं है। देखिए, कहीं से अगर एक जाते हैं तो 10 आते हैं। और रही बात जाने वालों की, उनके दिल दिमाग में कहीं डर रहा होगा कि पार्टी छोड़ के चले गए, या उनके पास बहुत कुछ था जिसका खोने का डर रहा हो। जाने वालों का हम लोग कोई वो नहीं करते हैं। आने वालों का स्वागत है, वो जब भी आए उनका स्वागत होगा। सदर विधानसभा सीट से आप कैंडिडेट हैं। पीएल पुनिया जी यहाँ से सांसद थे तो काफी काम उन्होंने किया जी। कितना उसको भुना पाएंगी आप, और कितनी चुनौती देख रही हैं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने में? हमारे पुनिया जी ने जो जो काम किया वो सब पब्लिक के सामने है, भुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक हम बताते हैं तो पब्लिक 10 बताती है हमसे कि दीदी ये भी हमारे पुनिया जी का दिया है, ये भी हमारे पुनिया जी का दिया हुआ है। तो पब्लिक इतना तो जानती है कि कांग्रेस आएगी तो करेगी, चाहे जिसको भेजे। पीएल पुनिया जी बाराबंकी के ऐसे रीढ़ के मजबूत हड्डी हैं हमारे कांग्रेस के, उनका किया हुआ और उनका मिलन सभी पब्लिक में एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक जानते हैं। इसका काफ़ी लाभ मुझे मिलेगा और कांग्रेस फिर आएगी, वो हमारे नाम पे भी आएगी, तो वही सब कुछ करेंगे जैसे हमारे पुनिया जी से किया। आप भी यादव वर्ग से आती हैं, क्या मान लीजिए जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं सुरेश यादव जी, और भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चाएं हैं कि पीयू यादव कैंडिडेट ही आएगा, तो क्या मानती हैं जात का कितना साथ मिलेगा? जात का साथ हमें उतना ही मिलेगा जितने पहले विधायक का इस समय के विधायक के साथ है। इसमें हमें कोई भी संकोच नहीं है और कोई डर नहीं है कि हमें साथ नहीं मिलेगा यादवों का। क्योंकि सपा के जो एमएलए हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यादव उनके साथ हैं। तो यादव मेरे साथ भी है, इसका कोई डर नहीं है। अल्पसंख्यक भी हमारे साथ है, अन्य जातियाँ भी हमारे साथ हैं और लड़ने के लिए आए हैं। हम लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये मेरे। विधायक अगर आप बनती यहाँ से तो क्या प्राथमिकता है? 5 प्राथमिकताएं जिनको आप चाहेंगे तुरंत वो यहाँ पर सदर में जो आपको दिख रही हो कि हम ये काम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जब तक हमारे यहाँ आईआईटी नहीं है या बड़े अच्छे कॉलेज नहीं है प्राइवेट छोड़ के, तो सबसे पहले हम ये सुविधा लाना चाहते हैं कि गांव में हम लाइब्रेरियों का सिस्टम करेंगे बच्चों की पढ़ाई के लिए। बड़े कॉलेज में जो बच्चे लखनऊ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा करेंगे। एक ऐसा टेक्निकल फैक्ट्री डालेंगे जिसमें हमारे यहाँ छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई करके जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनका यही रोज़गार हो, अपने घर में रहें, अपने घर में काम करें। जैसे पहले हमारा पॉलिस्टर मिल था, सूत मिल था, सुमैया मिल था, चमड़ा फैक्ट्री थी, शुगर फैक्ट्री थी, तमाम लोग इसमें काम करते थे। ऐसी चीज़ों पे हम छोटे छोटे उद्योग पे और छोटी छोटे कंपनी फैक्ट्री रोज़गार पे हम पहले नज़र डालेंगे ताकि उन बच्चों को सुरक्षा महसूस हो। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की सदर से जो उम्मीदवार हैं गौरी यादव जी, जिनका कहना है कि उन्हें उनकी जातियों का तो साथ है ही, उसके अलावा जो तमाम बाराबंकी से जातियां हैं उसमें उनकी अच्छी पकड़ है और वो यहाँ से आश्वस्त हैं कि वो जीत कर कांग्रेस का झंडा मजबूत करेंगी, बुलंद करेंगी, परचम लहराएंगी। उनको ये भी विश्वास है कि जो कांग्रेस की सरकार बनेगी और महिलाओं के लिए वो बढ़ चढ़ कर काम कर सकेंगी। बाराबंकी की सदर विधानसभा सीट से मैं नितिन श्रीवास्तव।